भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस। आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस। जो KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर 8123535300 पर भी राब्ता करें। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर के प्रेसिडेंट सैयद अंसार हुसैन और अब्दुल गनी व दीगर कायदीन ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने SIR के ताल्लुक से ज़रूरी नुकात पेश किए। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि हालिया दिनों में AAS DDO की फहरिस्त SIR के ज़िम्मेदारान ने जारी की है। ज़रूरत इस बात की है कि इस फहरिस्त को अवामी मुकामात पर और इबादत गाहों और दीगर ऐसे मुकामात पर जहाँ पर अवाम का गुजर ज़्यादा हो वहाँ पर चस्पा किया जाए। जिस तरह देही इलाक़ों में ग्राम पंचायतों वगैरह में ये फहरिस्त चस्पा की गई है, इसी तरह रायचूर शहर के मुख्तलिफ वार्डों में और मुख्तलिफ मकामात पर इस फहरिस्त को चस्पा किया जाए ताकि अवाम इसमें आसानी से अपने नाम का स्टेटस तलाश कर सके। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मैं सैयद अंसार हुसैनी, तालुका प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आप तमाम से एक अहम मौजू पर बात करने के लिए मुखातिब। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी तारीख में, जिसकी डेडलाइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दूसरी मरतबा उसमें इजाफा किया। यानी अब 17 अगस्त 2026 तक इन्यूमरेशन फॉर्म दाखिल करने की तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन जो अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इससे कबल हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका को मार्च 2026 में एक मेमोरेंडम रवाना किया था डिप्टी कमिश्नर के जरिए कि ऐसे बहुत से वोटर्स हैं जो किराए के मकानात में रहते हैं और हर साल 2 साल 3 साल में वो अपने मकानात बदलते रहते। इस तरह उन्हें खुद याद नहीं रहता कि उनका वोट कहाँ था, उन्होंने अपना वोट कहाँ डाला। जो अंदेशा हमें था और जिसकी तरफ हमने CEO की तवज्जो दिलाई थी, वो जो है आज सच साबित हो रहे हैं। आज जब ASDDO की लिस्ट या फहरिस्त जारी हुई है, यानी ऐसे वोटर्स की जो अपने दिए गए पतों पर या फिर या तो गैर हाजिर पाए गए या जो है ये मालूम हुआ कि वो जो दूसरे मकान को मुंतकिल हो गए हैं, या ये इनकी अक्सरियत है। और दूसरे 2 कैटेगरीज हैं जो यानी जिनका इंतकाल हो गया, या फिर एक और अदर्स बोलकर है जिसकी वजाहत खुद CEO के जानिब से कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं हुई। बहरकैफ जो एब्सेंट या शिफ्टेड वोटर्स का जो जिक्र किया गया है, ये महज इसी वजह से है कि BLOs और उनके ऊपर जो भी जिम्मेदार थे वो अपने जिम्मेदारी की अदायगी में बुरी तरह नाकाम हो चुके। उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको हर उस वोटर के घर तक जो उन्हें अलॉट किया गया, उन्हें जो है कम से कम 3 मरतबा जो है जाना था उस वक्त तक जब तक कि वो वोटर उन्हें मिल नहीं जाता। लेकिन देखने में यह आया कि किसी एक मुकाम पर बैठकर BLOs और उनके ऊपर वाले जिम्मेदारान कहीं किसी एक मुकाम पर बैठकर उन वोटर्स को बुलाकर जो है वहीं पर फॉर्म हवाले किए, और ज्यादातर ऐसे ही हुआ है, फॉर्म हवाले किए और वो जो है भरकर जो है वापस लेकर आए। लेकिन इस तरह करने की वजह से जो वोटर्स जिन वोटर्स ने अपना मकान बदल दिया था उन तक जो है ये BLOs सही तौर से पहुंच नहीं सके। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आसपास के उनके पड़ोसियों से किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की कि ये लोग जो 2024-25 की लिस्ट में जिनका नाम था वो आज उस पते पर नहीं है तो कहाँ गए हैं, उनका कोई नंबर, मोबाइल नंबर है। इस ताल्लुक से उन्होंने कोई उनके पड़ोसियों से कोई जो पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की। इसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी तादाद में, बल्कि पूरे कर्नाटक में 1,10,11 लाख वोटर्स इस फहरिस्त में, ASDDO की फहरिस्त में शामिल है। तो इसी ज़िमन में आज हमने दोबारा डिप्टी कमिश्नर रायचूर को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से ये मेमोरेंडम दिया, जिसमें हमने 2 मुतालिबात डिप्टी कमिश्नर के सामने रखे हैं। एक ये कि अब जबकि 17 अगस्त तक तारीख बढ़ा दी गई है, मियाद बढ़ा दी गई है इसकी, इस दौरान वो BLOs को सख्ती से हिदायत दें कि वो उन तमाम पतों पर जाएं जहां पर जो है वोटर्स के नाम के सामने गैर हाजिर या फिर जो शिफ्टेड रिमार्क लिखा गया है उन पतों पर जाएं और आसपास के लोगों से पता करें कि वो लोग कहाँ रहते हैं और उन तक जो है वो इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाएं और फिलअप और उनसे जो है फॉर्म प्रूव करवा कर जो है वो वापस लें।
इस तरह से जो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई जो है वोटर जो ASDDO लिस्ट में मौजूद है, जो जिसको जो है या तो गैर हाजिर बताया गया या किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो चुका है, यह बताया गया है, वो जो है दोबारा इंतखाबी फहरिस्त में उनका नाम शामिल हो। और दूसरा हमने मुतालिबा ये रखा है कि तमाम ग्राम पंचायतों में ASDDO की लिस्ट है ना नोटिफाई कर दी गई, लेकिन ऐसा अमल रायचूर सिटी में जो है नहीं किया गया है। हमारा डिप्टी कमिश्नर से मुतालिबा है कि तमाम हर वार्ड की सतह पर जहां कहीं भी पब्लिक प्लेस हो, मुनासिब पब्लिक प्लेस हो, जहां जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की रसाई हो, ऐसे मुकामात पर या फिर मसाजिद के अंदर, मंदिरों के जो है बाहर, वहां पर जो है ये वोटर लिस्ट, ये ASDDO की ये जो लिस्ट है वो जो है चश्मा की जाए, ताकि तमाम लोगों को इल्म हो कि किसका नाम जो है उस फहरिस्त में शामिल है, ताकि वो अपने तौर से खुद जो है BLO से रुजू होकर अपना फॉर्म हासिल करके उसको पुर कर दे सके, या फिर दूसरे लोग जो जानते हैं कि वो कहाँ मुंतकिल में है वो उनको इत्तला दे सकें कि वो जो है जहाँ कहीं भी हैं वो आकर जो है अपने मुताल्लिक़ा BO से अपना फॉर्म हासिल करके पुर कर दें। ये दो मुतालिबात हमारे डिप्टी कमिश्नर से हैं जो आज मेमोरेंडम हमने दिया है, और हमें ये यकीन दिलाया गया है कि इस सिलसिले में जो भी मुनासिब कार्रवाई हो सकती हो की जाएगी। SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ASDDO ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಏನೈತೆ ಹಚ್ಚಿದಾರ. ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಇದು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನೈತೆ 30% 40% ಜನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನೈತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನೈತೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತೆ ಆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಬಹುತೇಕ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು BLO ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 300ರಿಂದ 500ವರೆಗೆ ಏನೈತೆ ಮತದಾರರು ಏನೈತೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಏನೈತೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮುದ್ದಾಮಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದೀವಿ. ಅವರು ಏನೈತೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏನೈತೆ ತಾವು BLOಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ DDSO ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನ ಮತದಾರರು ಯಾರು ಏನೈತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೈತೆ ಇವು BLOಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 17ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ BLOಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಆ ನಿಜವಾದ ಏನೈತೆ ಮತದಾರರ ಯಾದಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತದಾರ ಏನೈತೆ ಈ ಒಂದು ಮತದಾರರ ಯಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದಾರನಿಗಿರುವಂತ ಹಕ್ಕು ಏನೈತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೈತೆ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಶಯ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ನಗರ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೈತೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವಿ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಕೋರೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ASDDO ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಏನೈತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿಯು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದದ. 7 ಮಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 7 ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 7 ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ASDDO ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆದೆ ಏನೈತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ BLOಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನೈತೆ ಈ 17ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಏನೈತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತದಾರ ಯಾದಿಯಿಂದ ಉಳಿಯದೆ ಅವರು ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ BLOಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.